हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे नाद के बारे में। मधुर ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। नाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो नद धातु से हुई है। इसका अर्थ है मन को आनंद प्रदान करने वाली ध्वनि। ऐसी ध्वनि जो हमारे मन को अच्छी लगे वो नाद कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नियमित तथा स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। आंदोलन ध्वनि में जब कंपन पैदा होता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। नियमित आंदोलन वो होता है जब किसी ध्वनि के आंदोलन सामान्य गति में रहते हैं, यानी कि उसकी जो गति है, कंपन है, जो ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है? नियमित आंदोलन। अगर हम ये स्थिर आंदोलन की बात करें तो जब किसी ध्वनि के आंदोलन कुछ देर तक चलते रहते हैं, यानी कि जो उसकी कंपन है कुछ देर तक लंबी जाती रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर आंदोलन। अस्थिर आंदोलन वो होता है जैसे हमने किसी चीज़ पर आघात किया, पत्थर पर आघात किया, तो उसी टाइम जो उसकी गूंज है या कंपन है उसी टाइम समाप्त हो जाते हैं, तो वो आपका अस्थिर कहलाता है। स्थिर जिसकी जो कंपन है कुछ लंबे समय तक चले या कुछ देर तक चले। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनी? नियमित तथा स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद के दो प्रकार माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद जो नाद दो वस्तु की आपसी रगड़ से उत्पन्न होता है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब आपका आहत नाद उत्पन्न होता है। या फिर जो नाद किसी आघात से उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। एक ही बात है। यह नाद संगीत उपयोगी है। इस नाद का जो प्रयोग है संगीत में किया जाता है। यह नाद तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से भी इस नाद की उत्पत्ति होती है। यह आपको डेफिनेशन में पता चल गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सरंगी पर गज रगड़ने से। सरंगी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जब उस पर गज को रगड़ा जाता है तब आवाज़ उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु के साथ ही आघात किया जाए, जैसे तबले या ढोलक पर आघात करने से। जैसे कि आपको पता है कि तबले या ढोलक पर हम जब आघात करते हैं यानी कि बजाते हैं, तबले या ढोलक को हाथ से आघात किया जाता है। यही थर्ड बात करें तो जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है तो वायु के प्रवेश से वाद्य में ध्वनि उत्पन्न होती है, तब भी यह नाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हारमोनियम और बांसुरी। आप देखते हो जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें हवा प्रवेश करते हैं तभी उसमें से बाहर ध्वनि बाहर आती है, ध्वनि पैदा होती है। अनाहत नाद जो नाद हम केवल ज्ञान से प्राप्त कर लें और जिसका उत्पन्न होने का कोई खास कारण न हो, अर्थात जो नाद बिना किसी आघात से उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। ऐसा नाद जो बिना किसी आघात से उत्पन्न हो वो आपका अनाहत नाद कहलाता है। इस अनाहत नाद का प्रयोग हमारे प्राचीन ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनि जो थे हमारे प्राचीन काल में, वो काफ़ी जंगलों में जा कर के काफ़ी तपस्या किया करते थे। तो काफ़ी तपस्या के बाद उनको एक आवाज़ सुनाई देती थी जिसको अनाहत नाद कहा गया। तो अनाहत नाद का संगीत से कोई संबंध नहीं है। संगीत का संबंध केवल संगीत उपयोगी नाद से माना गया है। संगीत में केवल आहत नाद का ही प्रयोग किया जाता है। अनाहत नाद का हमारे संगीत में कोई प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अनाहत नाद संगीत के लिए अनुपयोगी है। इसका संगीत में कोई प्रयोग नहीं किया जाता। थैंक यू।